हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। आज हम लोग देखेंगे अलजेब्रा के इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले। ठीक है, जिसमें सबसे पहले जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, जिसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसके अलावा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, जो कि होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, इसके अलावा ए प्लस बी का होल क्यूब, जो कि होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब अगर हम 3ab को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस तरह ये वैल्यू आ जाती है, जो कि होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। उसी तरह ए माइनस बी का होल क्यूब होता है, जो होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, उसी तरह अगर हम 3ab को ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद एक और फार्मूला होता है, जो कि है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ पे याद रखना होता है कि अगर आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछे तो ए प्लस बी वाला जो वैल्यू है उसमें आपका प्लस होगा, और यहाँ पे जो ए बी होगा वो माइनस में होगा। ठीक है, उसी तरह अगर आपसे माइनस में पूछ दे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब पूछ दे, तो आपका ए माइनस बी होगा, और नेक्स्ट वाले में जो ए बी होगा वो प्लस में होगा। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, इसी तरह ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फॉर्मूला तो ये होता है। अब अगर हम इसको ए प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, और ए माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर पूछ लें तो ए माइनस बी के फॉर्म में जो फॉर्मूला होगा इसका वो होगा ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक, उसी तरह ए प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी ए। ठीक है, उसके बाद कुछ एडवांस फार्मूले आते हैं जो कि आपको याद रखने होते हैं, जिसमें पहला फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, तो इसका फार्मूला जो होता है वो होता है ए प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। ठीक, इसके अलावा इसके कई सारे फार्मूले होते हैं। एक फार्मूला तो ये होता है, इसके अलावा भी बहुत सारे फार्मूले होते हैं, जिसमें एक होता है आपका ए प्लस सी इंटू ए प्लस बी का प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस थ्राइस ऑफ बी सी और थ्राइस ऑफ सी ए। इसके अलावा एक और फार्मूला होता है, वो होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये जो फार्मूला है ये कई बार जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें दे दिया होता है कि ए माइनस बी ए इक्वल्स टू 99, बी इक्वल्स टू 100 और सी इक्वल्स टू 101, और फिर आपसे पूछ लिया जाता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होगा। तो इस केस में हम इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, जो कि होता है ए प्लस सी। तो जब ए प्लस सी करेंगे तो वो होगा 300। ठीक है, उसके बाद वो होता है हाफ, और फिर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, जब ये करेंगे तो ये भी आ जाएगा 1। उसी तरह जब सी माइनस ए का होल स्क्वायर होता है तो सी माइनस ए का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 101 माइनस 99 2, तो 2 गुना 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4 प्लस 5 प्लस 1 4 प्लस 1 5 और 1 6। तो इस तरह से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा 6, और जब इस 6 को 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 3। तो इस तरह हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो 900 आ जाएगा। तो जब भी आपके पास कोई वैल्यू दे रखी हो 99 100 101 या फिर इस टाइप की कई सारी वैल्यूज़ दी जाती हैं, तो उस केस में हम हमेशा इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करके आंसर निकालेंगे। ठीक है,
इसके अलावा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का एक और फॉर्मूला होता है, और वो होता है a प्लस बी प्लस सी थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अगर आपको ये फॉर्मूला याद ना भी हो तो कोई बात नहीं, अगर आप ये भी याद करके चलोगे तो, या फिर ये भी याद करके चलोगे तो ये इजीली आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखनी होती है, जब भी अगर आपके पास a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 दे दे, अब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 दे देगा तो उस केस में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा ये समझते हैं हम यहाँ से। अगर आपके पास a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 दे दी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मान लेते ये वाला वैल्यू हमें 0 दे दी, तो ये वाला वैल्यू जो भी होगा उसको अगर हम किसी भी वैल्यू को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अपने आप 0 हो जाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का वैल्यू हमें 0 मिल जाएगा। तो अगर ये 0 मिल गया तो इस 3abc को जब इधर भेज देंगे तो हमारे पास a प्लस बी प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू 3abc मिल जाएगा। तो इसीलिए याद रखना है कि जब भी a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 दिया जाए, जब भी a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 दिया जाए तो उस केस में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू 3abc होता है। एक चीज़ तो हमने समझ लिया कि जब एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब कि अगर आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc दे दे तो उस केस में हमें मान लेना है कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 होगा, या फिर दूसरी बात ये भी हम मान सकते हैं कि a बराबर b बराबर c होगा। यानी कि जब आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू 3abc दिया जाए तो आप या तो ये मान लो कि a प्लस बी प्लस सी 0 है, या फिर a बराबर b बराबर c है। अब a बराबर b बराबर c कैसे होगा तो वो यहाँ से समझते हैं। जस्ट अ मिनट, सॉरी। अगर आपके पास a बराबर b बराबर c दे दिया जाए और हमने एक ये जो फॉर्मूला पढ़ा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, तो अगर मान लेते हैं a बराबर b दे दे तो क्या हम इसको b लिख देंगे और b माइनस b क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये वाला वैल्यू ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 और ये भी 0, तो इस केस में इस पूरे का वैल्यू 0 आ जाएगा और इस वैल्यू से ही तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम इस वैल्यू से 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कुछ भी वैल्यू होगा उसका 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अल्टीमेटली हमें 0 मिल जाएगा। तो इस तरह से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब फिर से 3abc के बराबर हो जाएगा। तो फिर से हमें पता चल जाएगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो आपका 3abc है, ठीक है। तो आई होप आपके जितने भी फॉर्मूले हैं वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। इस तरह के और भी फॉर्मूले के वीडियोज़ के लिए लाइक सब्सक्राइब एंड थैंक यू।